तो चलिए आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उन सेशंस पर नजर डालते हैं जो सिर्फ तारीखें नहीं बल्कि अपने आप में एक कहानी है। वो कहानी जिसने भारत के इतिहास का रुख ही बदल दिया। और इस कहानी को समझने के लिए ये लाइन जोर का झटका धीरे से लगा बिल्कुल फिट बैठती है। कांग्रेस का शुरुआती सफर कुछ ऐसा ही था। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं, यानी सबसे पहले अधिवेशन से। कांग्रेस पहला अधिवेशन, यहीं से वो सब शुरू हुआ जिसने भारत के भविष्य की दिशा तय कर दी। देखते हैं कौन थे वो लोग और क्या हुआ था उस पहली बैठक में। तो साल था 1885 और जगह थी बंबई। अब इसे याद रखने का एक बड़ा मजेदार तरीका है। बंबई सुनने में लगता है बम, है ना? और इसी बम से याद आते हैं पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी। सिंपल। लेकिन कहानी सिर्फ अध्यक्ष की नहीं है, उस समय का पूरा माहौल समझना जरूरी है। देखिए, संस्थापक थे एक अंग्रेज A.O. ह्यूम और उस समय वाइसरॉय कौन थे? लॉर्ड डफरिन। इतना ही नहीं, एक बहुत मशहूर कहावत भी है कि कांग्रेस असल में डफरिन के दिमाग की उपज थी। सोचने वाली बात है ना? तो शुरुआत तो हो गई। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे कांग्रेस ने एक के बाद एक नए कीर्तिमान बनाए, यानी नए माइलस्टोन सेट किए। सिर्फ 2 साल बाद 1887 में मद्रास अधिवेशन में एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया। बदरुद्दीन तैयब जी कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने। ये वाकई एक ऐतिहासिक पल था, समावेश की दिशा में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर। और फिर लगभग एक दशक बाद 1896 में कलकत्ता में एक और इतिहास रचा गया। रहीमुतुल्लाह की अध्यक्षता में कांग्रेस के मंच से पहली बार वंदे मातरम गूंजा। सोचिए जरा वो माहौल कैसा रहा होगा। लेकिन सफर हमेशा सीधा नहीं होता है ना। अब कहानी में एक ट्विस्ट आता है। ये वो दौर था जब कांग्रेस के अंदर ही टकराव हुआ और फिर सुलह भी हुई। ये कहानी है अलगाव और सुलह की। ये देखिए, बिल्कुल किसी कहानी जैसा है। एक तरफ ब्रेकअप, दूसरी तरफ पैचअप। 1907 में सूरत में हुआ सूरत स्प्लिट, जहां कांग्रेस के 2 धड़े, नरम दल और गरम दल, एकदम अलग हो गए। और फिर ठीक 9 साल बाद 1916 में लखनऊ में हुआ लखनऊ पैक्ट, जहां अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में इन दोनों गुटों में सुलह हो गई और वो फिर से एक हो गए। इस सुलह के बाद तो जैसे कांग्रेस में बड़े बड़े नेताओं की एक लहर सी आ गई। एक ऐसी श्रृंखला शुरू हुई जहां हर लीडर ने आकर अपनी एक अलग और अमिट छाप छोड़ी। और ये टाइमलाइन देखिए कितनी कमाल की है। 1924, 1925, 1929, 1931, साल दर साल ऐसा लगता है जैसे एक लीडर दूसरे को मशाल पास कर रहा हो, एक दूसरे को प्रेरित कर रहा हो। चलिए एक एक करके देखते हैं। शुरुआत करते हैं 1924 से। जगह थी बेलगाम और अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी। ये बात बहुत खास है क्योंकि ये पहली और आखिरी बार था जब गांधी जी ने कांग्रेस के किसी अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। सिर्फ एक बार। और जैसा कि हमने कहा, एक प्रेरणा की लहर थी। गांधी जी के ठीक अगले साल 1925 में कानपुर में सरोजनी नायडू ने कमान संभाली और इसी के साथ वो बन गई कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला। अब माहौल पूरी तरह से बदल रहा था। इसी बढ़ती हुई ऊर्जा के बीच 1929 में लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने एक ऐसी घोषणा की जिसने आजादी की लड़ाई का लक्ष्य ही बदल दिया। उन्होंने कहा, अब डोमिनियन स्टेटस नहीं, अब हमें चाहिए पूर्ण स्वराज, मतलब पूरी आजादी। और फिर 2 साल बाद 1931 में कमान संभाली सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कराची अधिवेशन में। यह अधिवेशन इस लिहाज से भी याद किया जाता है कि यहीं पर कुछ प्रदर्शनकारियों ने महात्मा गांधी को काले झंडे दिखाए थे, तो माहौल काफी गर्म था। अब हम कहानी के अंतिम पड़ाव पर पहुंच रहे हैं। स्वतंत्रता संग्राम अपने चरम पर था और आजादी से ठीक पहले और ठीक बाद के अधिवेशन, वो भी किसी ड्रामे से कम नहीं थे। यहां बात हो रही है 1930 के दशक के आखिरी सालों की और नेता थे सुभाष चंद्र बोस। हरिपुरा और त्रिपुरी, ये 2 अधिवेशन उनकी अध्यक्षता में हुए और ये काफी विवादास्पद रहे। उनके नेतृत्व को लेकर पार्टी के अंदर ही जबरदस्त बहस छिड़ गई थी। और फिर आजादी मिली। स्वतंत्रता के बाद पहला बड़ा अधिवेशन 1948 में जयपुर में हुआ। अध्यक्ष थे पट्टाभी सीतारामैया। ये एक तरह से एक नए युग की शुरुआत थी। आजाद भारत में कांग्रेस का पहला बड़ा कदम। तो इस पूरे सफर को देखने के बाद आखिर में एक बड़ा सवाल मन में आता है। इन अधिवेशनों की जो विरासत है, इनमें हुए संघर्ष, लिए गए फैसले और की गई घोषणाएं, वो सब आज भी हमारी राजनीति को, हमारे देश को किस तरह से प्रभावित कर रही हैं। ये एक सोचने वाली बात है। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिए और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी। तो दोस्तों, बैक टू नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा जानकारी अच्छी लगी कि नहीं। तो दोस्तों, धन्यवाद।